Hey, hello everyone, this is Gaurav Tiwari and I welcome you all in this series of Python जहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं पांचों के पांचों फंडामेंटल डेटा टाइप्स जो कौन कौन से हैं, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल एंड स्ट्रिंग। और पांचों फंडामेंटल डेटा टाइप क्या होते हैं, म्यूटेबल या इम्यूटेबल, इम्यूटेबल। अब इसके बाद जो डेटा टाइप आते हैं उसमें है बाइट्स, बाइट एरे, लिस्ट, रेंज, वेरियस डेटा टाइप्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा लिस्ट डेटा टाइप की, क्योंकि बाइट्स को समझने के लिए या दूसरे डेटा टाइप को समझने के लिए मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा जो लिस्ट से जुड़ा हुआ होगा। सो पहले मैं डिस्कस करूंगा लिस्ट डेटा टाइप को। सो व्हाट इज लिस्ट? अच्छा, इन जनरल आप बताइए एक लिस्ट क्या होती है, एक लिस्ट क्या होती है। जैसे कि हम बाजार में जाते हैं, बाजार जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो घर से एक लिस्ट बना के जाते हैं। किस टाइप से एक लिस्ट बना के जाते हैं, क्या क्या चाहिए भाई। फर्स्ट पे हमने लिख दिया कि शैम्पू चाहिए, ठीक है। फिर हमने लिख दिया कि लेट से शैम्पू के बाद हमको एग्जाम्पल के तौर पर ड्रेस लेना है एक, ठीक है। और इसके बाद लेट से आपने बोल दिया कि मुझे कुछ कुकीज़ लेना है, बिस्किट, ठीक है। फिर आपने बोल दिया कि कुछ फ्रूट्स लेना है, तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। एक लिस्ट बना लेते हैं, ये चाहिए, ठीक है। 20 मैंगो चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, 20 मैंगो खरीदना है, ठीक है। फ्रूट्स में ही आ गया मैंगो तो, लेकिन एक जस्ट लिस्ट देख रहे हैं। मैं भाई सामान खरीदने नहीं जाता हूँ तो मुझे पता नहीं है ज़्यादा, मुझे ज़्यादा शौक नहीं है ना। तो ये इस टाइप से हम एक लिस्ट बना लेते हैं। जब भी हम शॉपिंग पे जाते हैं तो एक लिस्ट बना के जाते हैं। लड़कियों को अच्छा आइडिया होगा, वो बताइए कौन कौन से आइटम्स इसमें आते हैं, ठीक है। सो देखिए ये जो लिस्ट है मेरी, इसमें क्या है, लिस्ट के अंदर क्या है, शैम्पू है, ड्रेस है, कुकीज, फ्रूट्स एंड मेनी थिंग्स आर देयर। सो लिस्ट के अंदर क्या खरीदना है ये फिक्स नहीं होता, कुछ भी ले सकते हैं हम। कोई प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं, कोई सर्विस भी खरीद सकते हैं। जैसे कि हम कभी कभी जाते हैं और हमने बोला कि मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट के पास ही वहां पर सलून है, तो हेयर कट करा के भी आएंगे, तो हेयर कट भी हो जाता है। तो कुछ चीजें होती हैं, कुछ सर्विसेज होती है, अलग अलग टाइप का डेटा हमारी लिस्ट के अंदर होता है कि आपको क्या करना है। ये चीज यहाँ आप शॉपिंग जा रहे हैं तो कौन कौन से काम आप निपटा के आएंगे, ठीक है ना। तो ये होती है हमारी इन जनरल लाइफ में लिस्ट। सिमिलरली प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन के अंदर लिस्ट होती है सेम लिस्ट, जैसे ये लिस्ट है उसी टाइप से यहां पर भी लिस्ट है। जब भी मुझे हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स को, हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस, अब बोलेंगे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, अरे ये केमिस्ट्री है ये तो नहीं। देखिए होमोजीनियस मतलब होता है एक जैसे, और हेट्रोजीनियस मतलब होता है अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इंटीजर 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 ही ले लूं तो इसको बोलूंगा होमोजीनियस, लेकिन इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग सब कुछ साथ में ले लूं तो इसको मैं बोलूंगा हेट्रोजीनियस। तो चाहे डेटा हो होमोजीनियस, चाहे डेटा हो हेट्रोजीनियस, अगर मुझे उनको एक साथ एक कलेक्शन में एक लिस्ट में स्टोर करना है तो आई विल यूज अ लिस्ट डेटा टाइप, ठीक है। जिस तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर आपने एरे पढ़ा होगा जहां पे हम सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं, और स्ट्रक्चर पढ़ा होगा अगर आपने तो वहां पे डिसिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये मान लीजिए जो लिस्ट डेटा टाइप है ना पाइथन के अंदर, ये एरे और स्ट्रक्चर दोनों को कंबाइन कर सकते हैं हम इसके अंदर। मतलब इसमें सिमिलर डेटा टाइप भी आ सकता है और डिसिमिलर डेटा टाइप भी आ सकता है। मतलब होमोजीनियस एलिमेंट के साथ साथ हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स का भी कलेक्शन एक साथ अगर हमें करना है तो वी विल गो फॉर लिस्ट डेटा टाइप, ठीक है। लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है, जब भी हमें एक कलेक्शन बनाना हो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स का, ठीक है, मेमोरी के अंदर, तो हम यूज करेंगे, अच्छा मेमोरी भी कैसी होती है हमेशा, कंटीन्यूअस मेमोरी में, तो हम यूज करेंगे लिस्ट डेटा टाइप का, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे देख के मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से लिस्ट डेटा टाइप को हम यूज करते हैं। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक लिस्ट बना लेता हूं नंबर्स की, 10, 20, 30, 40, 50, 5 नंबर्स मुझे लेने हैं। जैसे 5 नंबर का एरे बनाते थे अपन, उसी टाइप से यहां पर। तो मुझे लिस्ट डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले लिस्ट डिक्लेयर करने के लिए मैं लिखूंगा वेरिएबल का नाम, जैसे कि मैंने लिख दिया L फॉर लिस्ट, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन एलिमेंट्स, लेट्स से 10, 20, 30, 40, 50। बस बन गई आपकी लिस्ट, तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिस्ट तैयार हो गई आपकी। इसमें 5 एलिमेंट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50। बस ये लिस्ट है, एक लिस्ट है। इसी तरीके से और कैसे लिस्ट हो सकती है, लेट से मैं सामान खरीदने जा रहा हूं तो मैं लिस्ट बना सकता हूं। लेट से मैंने बनाया कुकीज, ठीक है, कुकीज के बाद लेट से शैम्पू, ठीक है, इसके बाद लेट से शर्ट, ठीक है, इसके बाद लेट से फ्रूट्स।
तो ये मेरी शॉपिंग की लिस्ट हो जाएगी। आप देख रहे हैं मैंने इसको डबल कोट्स में क्यों लिखा है, क्योंकि ये सब स्ट्रिंग्स है, लेकिन इनको डबल कोट्स में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये नंबर्स है, ये इंटीजर्स है और ये मेरी क्या है, स्ट्रिंग्स है। तो ये हो गई मेरे पास एक स्ट्रिंग की लिस्ट, जिसके अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है, ये मेरे शॉपिंग की लिस्ट है। और ये हो गई जनरल इन नंबर की लिस्ट। लिस्ट में दोनों चीजें भी एक साथ आ सकती हैं, जैसे कि नंबर अलग अलग टाइप के, जैसे मैंने बोला कि एक नंबर ले लिया 10, एक नंबर ले लिया 20, एक नंबर फ्लोट में ले लिया 20.5, एक स्ट्रिंग ले ली लेट्स से कुकीज, और लेट्स से एक स्ट्रिंग ले ली फ्रूट्स। बिल्कुल, तो ये भी एक लिस्ट है। इस लिस्ट में अंदर कुछ इंटीजर्स हैं, कुछ फ्लोट हैं, कुछ स्ट्रिंग्स भी हैं, कुछ बूलियन भी ले सकते हैं, किसी भी टाइप से आप ले सकते हैं। लिस्ट मतलब क्या, लिस्ट मतलब होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। और उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, एल इक्वल्स टू, एल की जगह कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम कॉमा कॉमा करके, कॉमा से सेपरेट करके लिस्ट बनाते हैं। आप बोलेंगे सर यूजर से लिस्ट लेना तो क्या करेंगे, देखिए अभी हमने यूजर से इनपुट लेना नहीं सीखा है, बहुत जल्दी मेरे ख्याल से कुछ ही क्लास के बाद हम सीखेंगे यूजर से इनपुट लेना, है ना। तो वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं। तो पहले आप देख लीजिए लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं। आई होप आपको लिस्ट को डिक्लेयर करना आ गया है, लिस्ट को डिक्लेयर करना आ गया आपको। चलिए अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा आगे आपसे। जैसे कि मेरी लिस्ट में अभी कोई भी आइटम नहीं है ना, मुझे एक एम्प्टी लिस्ट बनानी है, ठीक है, और फिर उसमें एक एक करके एलिमेंट डालने हैं, तो मैं कैसे करूंगा। तो देखिए एम्प्टी लिस्ट अगर बनानी है आपको, एम्प्टी लिस्ट मतलब जिस लिस्ट में कुछ भी ना हो, तो आप लिख दीजिए एल या जो भी वेरिएबल आप ले रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, बस। तो ये हो गई आपकी एम्प्टी लिस्ट, ये हो गई आपकी एम्प्टी लिस्ट। अगर आपको इसमें एलिमेंट डालने हैं, जैसे कि आपको पहले डालना है 10, फिर डालना है 20, फिर डालना है 30, तो आप यूज कर सकते हैं अपेंड फंक्शन का। अपेंड फंक्शन कैसे, आप लिखेंगे a डॉट अपेंड 10, l डॉट अपेंड 20, L डॉट अपेंड 30। तो देखिए मैंने 3 एलिमेंट्स को यहां पे इंसर्ट कर दिया है। अगर इसके बाद मैं प्रिंट करता हूं L को, तो आंसर आएगा आउटपुट के अंदर 10, 20, 30। लिस्ट बन चुकी होगी 3 एलिमेंट्स की, है ना। क्यों, क्योंकि यहां पे 3 एलिमेंट्स आपने इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट कैसे करते हैं, अपेंड फंक्शन से। जब भी आपको लिस्ट के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करना है, देखिए तरीके तो बहुत सारे हैं, अभी तो मैं लिस्ट का बेसिक पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है ना। बेसिक एक ऊपर बिल्कुल 10% नॉलेज दूंगा लिस्ट का। स्ट्रिंग्स का भी मैंने अभी आपको 10% दिया है, आप मान लीजिए, ठीक है ना। जब इसकी डिटेल में मैं बात करूंगा प्रोग्रामिंग के अंदर, वहां पे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे लिस्ट के, बहुत सारे, कम से कम 20 प्रोग्राम तो सिर्फ स्ट्रिंग्स के बनवाऊंगा आपसे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम ऊपर हमें पता होना चाहिए कि क्या होती चीजें, ताकि मैं आपको एटलीस्ट एक बार बेसिक डेटा टाइप क्लियर करवा पाऊं। उसके बाद फिर मैं डेटा टाइप फिर से लूंगा, स्ट्रिंग्स और लिस्ट खास तौर पे, जहां पे मैं उन पे डिटेल डिस्कशन करूंगा, ठीक है। अभी तो बेसिक देख लीजिए कि अपेंड फंक्शन से क्या होता है, एलिमेंट इंसर्ट होते हैं इनसाइड अ लिस्ट। देखा आपने कितना इजी है। अच्छा, आप बोलेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये लिस्ट है। जैसे कि आपने L इक्वल्स टू लिख दिया लेट्स से 10, 20, 30, 40। अब आप कैसे बता सकते हैं ये लिस्ट है, आप इसका टाइप पूछ लीजिए, टाइप ऑफ L। आप जैसे ही पूछेंगे तो वो क्या बोल देगा, क्लास लिस्ट। बहुत इजी है। सो इस टाइप से हम लिस्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये हो गई लिस्ट के लिए अपेंड फंक्शन, जहां पे हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है ना। लिस्ट के अंदर भी देखिए सेम इंडेक्सिंग होती है, जैसे कि हमारे स्ट्रिंग्स के अंदर होती है 0, 1, 2, 3, 4, उसी टाइप से ही। जैसे कि अगर इसके अंदर मैं L ऑफ 0 प्रिंट करूंगा, L ऑफ 1 प्रिंट करूंगा, L ऑफ 2 प्रिंट करूंगा, L ऑफ 3 प्रिंट करूंगा, बताइए कितना आंसर आएगा। L ऑफ 0 10, L ऑफ 1 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। जैसे हमारे स्ट्रिंग्स स्टोर होते हैं ना, उसी टाइप से ये भी स्टोर होते हैं। 10, 20, 30, 40, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40। अगर मैं L ऑफ 5 एक्सेस करना चाहूं, जो कि है ही नहीं, तो क्या आएगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर, ठीक है। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज बोलेगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है। तो ये है एक बेसिक डिस्कशन लिस्ट पे, बिल्कुल बेसिक डिस्कशन मैंने लिस्ट पे किया कि लिस्ट क्या होता है, व्हाट इज लिस्ट। लिस्ट इज अ हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, लिस्ट इज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन कंटीन्यूअस मेमोरी, ठीक है। कंटीन्यूअस मेमोरी के अंदर ये रहेगा, क्योंकि इंडेक्सिंग से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज लिस्ट, लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, व्हिच काइंड ऑफ एलिमेंट्स, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब बात ये आती है लिस्ट की आगे
की डिस्कशन मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, जहां पर मैं बात करूंगा कि लिस्ट म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, क्या है, और लिस्ट में किस किस तरीके की चीजें होती हैं। बहुत सारा डिस्कशन अभी लिस्ट पे आपको करना है, लेकिन एक और इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लिस्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई है। वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द notification bell. Okay. चलिए, so I will see you in the next class. Bye bye and take care of yourself.